मती से उसकी रस्सी टूट गई और वो ट्रेन से पटरियों पर जा गिरा। तब जेम्स ने मौका देखकर वो रस्सी आर्लस की ट्रेन से बांध दी और ऊपर चढ़ गया। फिर उसने चिमनी में झांकने की कोशिश की, पर तभी एक गार्ड ने उस पर पीछे से हमला बोल दिया। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और फिर जेम्स ने अपने जूते में चिपके चाकू के सहारे उसे मार डाला। फिर उसने लाश को चिमनी में डाल दिया। इधर आर्लस ने एक शिकंजा फेंक कर दोनों ट्रेन्स को जोड़ दिया था। लाश की वजह से अचानक बॉयलर में धमाका हुआ और दोनों ट्रेन्स रुक गई। अब आर्लस उनकी ट्रेन में घुस रहा था तो रीटा और गॉर्डन तुरंत भागकर छुप गए। उसी समय जेम्स भी वहां पहुंचा और अचानक रीटा ने गलती से स्लीप गैस बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया, जिससे वो तीनों वहीं बेहोश हो गए। थोड़ी देर बाद गॉर्डन और जेम्स को होश आया। दोनों जमीन पर पड़े थे और उनकी गर्दन पर लोहे के कॉलर्स बंधे हुए थे। साथ ही उनके चारों ओर लोहे की तार बंधी हुई थी। आर्लस ने उनके सामने आकर उनकी हार का मजाक उड़ाया और फिर उन्हीं की ट्रेन में रीटा को लेकर चला गया। तब गॉर्डन ने अपनी जेब चेक की तो उसे कोई डिवाइस नहीं मिला, मगर उसे एक नोट मिला जिसमें लिखा था कि जब तक वो इस तार के अंदर है तब तक जिंदा रहेंगे। जेम्स को इस पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए उसने जांच करने के लिए तार से बाहर कदम बढ़ाया। तभी अचानक एक मशीन एक्टिवेट हो गई जिसमें से 2 गोल ब्लेड्स तेजी से घूमते हुए आए और रास्ते के सभी पेड़ पौधे काटते हुए उनका पीछा करने लगे। गॉर्डन ने चिल्लाते हुए कहा कि इन कॉर्नर मैग्नेट्स की पावर पूरे 400 साल बाद खत्म होती है। अब वो दोनों जान बचाने के लिए पास के एक खेत में जा घुसे। वो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए। जैसे ही ब्लेड्स उनके करीब पहुंचे, दोनों नीचे कूद गए और वो ब्लेड आपस में टकरा कर टूट गए। लेकिन उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि वो गोबर से भरे एक गड्ढे में गिर चुके हैं। कुछ देर बाद वो दोनों खेत से बाहर निकले तो दोनों में बहसबाजी शुरू हो गई। गॉर्डन ने गुस्से में जेम्स पर चिल्लाकर कहा कि सब तुम्हारी गलती है। उसने जेम्स को मारने के लिए पत्थर उठाया पर उसका पत्थर गलती से एक कॉलर पर जा लगा, जिससे उन कॉलर्स की मैग्नेटिक फोर्स एक्टिवेट हो गई और दोनों कॉलर्स एक दूसरे से चिपक गए। अचानक जेम्स कूदकर जमीन पर गिर गया और गॉर्डन को अपने जूते से चाकू निकालने को कहा। गॉर्डन ने उसका जूता निकाला, लेकिन कॉलर्स अभी भी उनके कंधों पर मौजूद हर मेटल से चिपक रहे थे। दोनों ने एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैग्नेट्स ने उन्हें एक बार फिर से वापस खींच लिया। इसके बाद दोनों पहाड़ी से लुढ़कते हुए सीधा नदी में जा गिरे। पानी में गिरते ही गॉर्डन बेहद खुश हो गया क्योंकि उसे अपनी टूल किट मिल गई थी। फिर थोड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कॉलर्स निकाल दिए और जेम्स आग जलाने के बाद खाना ढूंढने निकल पड़ा। बाद में उसने गॉर्डन को अपने बचपन की कहानी सुनाई। दरअसल वो पैदा ही एक गुलाम परिवार में हुआ था। फिर एक दिन मौका देखकर वो भाग निकला और रेगिस्तान में छुप गया, जहां अमेरिका के मूल निवासी, जिन्हें रेड इंडियंस भी कहा जाता है, उन्होंने उसे पाला। जब तक वो वापस